हेलो गाइस, मेरा नाम जीगा मंडल है और मैं आज आपको साइन अप पेज के बारे में बताना चाहूँगा। साइन अप पेज, पहले साइन अप पेज होता क्या है? साइन अप पेज जैसे हमको कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना हो उसके लिए यूज़ होता है, और कोई हमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना हो उसके लिए यूज़ होता है। चलो आज हम बनाते हैं। पहले हमने यहाँ पे देख रहे हैं आप, HTML लिख चुका हूँ मैं ताकि मुझे HTML पेज चालू करना है इसके लिए। उसके बाद हम हेड टैग का यूज़ करेंगे, हेड टैग के बाद टाइटल टैग का यूज़ करेंगे। इसका मतलब है जब हम ये हेड और टाइटल यूज़ करते हैं वो हमारा टाइटल बन जाता है, मतलब जो वो URL में दिखेगा आपको। साइन अप पेज, साइन अप फॉर्म, फिर टाइटल टैग को क्लोज करना है, फिर हेड टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग क्लोज। उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। जब तक हम बॉडी टैग लिखेंगे नहीं तब तक हमारा आउटपुट प्रिंट होगा नहीं, इसके लिए तो बॉडी टैग। उसके बाद हमें H1 लिखना है ताकि हम हमारा टाइटल डिक्लेयर कर सकें कि हमें क्या लिखना है। H1 में आप जो लिखोगे वो बड़ा दिखेगा और डार्क भी। तो मैं साइन अप लिखूँगा, साइन अप, साइन अप फॉर्म, और H1 टैग को क्लोज। और यहाँ पर दोस्तों HR टैग का भी यूज़ करना है। HR टैग का मतलब हॉरिजॉन्टल रूल है। वो H1 में जो लिखा है हमने उसके नीचे लाइन ले आएगा, तो HR टैग का भी यूज़ कर देंगे हम। उसके बाद हम फॉर्म मेथड बताएंगे। फॉर्म मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि दो तरह के फॉर्म मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है गेट गेट मेथड। गेट मेथड सबसे इनसिक्योर मेथड होता है क्योंकि उसमें वो सब कुछ दिख जाता है उसमें। और पोस्ट मेथड एकदम सेफ मेथड होता है क्योंकि उसमें सब कुछ सिक्योर हो जाता है। तो हम फॉर्म मेथड मेथड इक्वल्स डबल कोट्स में पोस्ट लिखेंगे क्योंकि पोस्ट सबसे सिक्योर मेथड है इसके लिए, और जगह नहीं छोड़नी है ना एरर आ सकती है। फिर गैप पोस्ट मेथड को बंद, फिर एंटर। फिर लेबल का मतलब होता है हम उसके साथ मस्ती नहीं हो, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फॉर्म में वो एज इट इज़ रहेगी जो इसके अंदर लिखेंगे हम। फिर हमको जो लिखना हो, एंड मैं लिख रहा हूँ, मेरा साइन अप पेज है तो मैं एंटर नेम लिख रहा हूँ, एंटर नेम। फिर लेबल टैग क्लोज। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें उसको बॉक्सेस चाहिए होते हैं ना, जो एंटर नेम, तो उसके अंदर जो लिखवाना हो वो उसके लिए। इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें नेम ही लिखवाना हो इसके लिए। इसमें नंबर सपोर्ट नहीं करेंगे। और गैप नहीं छोड़ना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार वरना एरर आ जाती है। फिर नेम, हमें जो नेम देना हो दे सकते हैं, इक्वल टू डबल कोट्स में मैं देता हूँ, चलो यू नेम, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है, प्लेस होल्डर का वो एक हिंट देती है हमें, कि हमें वो बॉक्स के अंदर लिखना क्या है। तो उसके लिए प्लेस होल्डर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड स्कोर में जो लिखना वो बॉक्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नेम, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड यूज़ होता है जब कोई हम फॉर्म में कुछ भूल जाए फिलअप करना, तो है ना वो हमें बता देता है जब हम लॉगिन बटन दबाते हैं तब। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखेंगे, रिक्वायर्ड यहाँ पे बंद। अगर हमने यहाँ रिक्वायर्ड लिखा है तो आगे भी रिक्वायर्ड लिखना होगा प्लेस होल्डर के, UIRED, वरना ये काम नहीं करेगा इसके लिए दोस्तों। और यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ब्रेक लाइन चाहिए, हमें 2 लाइन की ब्रेक चाहिए इसके लिए। एक एक BR लिखोगे मतलब 1 लाइन की ब्रेक, 2 BR लिखोगे तो 2 लाइन की ब्रेक। और मैं ये जो ऐप बना रहा हूँ उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से लेबल एंटर नेम, फिर लेबल ट्रैक क्लोज। अगर ये ऐप नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते लेबल वाला, हम सीधा आप इनपुट टैग से चालू कर सकते हैं, इनपुट टाइप से चालू कर सकते हैं। डबल कॉमा में मुझे टैक्स लिखना आना है, इसके लिए टैक्स डबल क्लोज, फिर नेम इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखना हो मैं आई नेम दे देता हूँ। नेम जो लिखना हो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो याद रहे, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, रिक्वायर प्लेस होल्डर का। रिक्वायर प्लेस होल्डर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखना हो लास्ट नेम। एंटर लास्ट नेम मतलब सर नेम। फिर रिक्वायर्ड फिर बंद। फिर यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब यहाँ पे नई चीज़ है दोस्तों, एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस के लिए पहले मैं लेबल लिख लूँगा, लेबल में एड्रेस, इसके बाद लेबल टैग क्लोज। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लेबल टैग, यहाँ पे इसके लिए दूसरा ही चीज़ है। हम यहाँ पे अक्सर लिखते थे इनपुट टाइप, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट एरिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कराना है इसके लिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिख रहा हूँ। टेक्स्ट एरिया वो एक कीवर्ड है ना, वो एक टैग है जो हम हर बार एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गैप नहीं रखना है टेक्स्ट एरिया के बीच में, वरना ये काम नहीं करेगा। टेक्स्ट एरिया नेम लिखना होगा दोस्तों, और यहाँ पे एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस लिखना है यहाँ, क्योंकि हमें एड्रेस प्रिंट कराना है इसके लिए। एड्रेस फिर नेम। और यहाँ पे दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे रोज़ मतलब कितनी कॉलम चाहिए, कितनी साइज़ से है। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 साइज़ की हो जाएगी, 4 चाहिए तो 4 साइज़ की, 4 रो की हो जाएगी, 3 रो की, 2 रो की। तो आप पे निर्भर है। अगर आपको नहीं लिखना फिर भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में बता दूंगा कैसे बनाओगे, कैसे भी किया था। WES रोज, और WS सॉरी, रोज इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में जितना लिखना चाहो, मैं 4 लिख देता हूँ, फिर क्लोज। फिर यहाँ पे दोस्तों रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर एड्रेस।
एड्रेस, फिर इसे बंद, फिर रिक्वायर्ड क्लोज। फिर यहाँ पे दोस्तों एक और नई चीज़ है, जब हम कोई सिलेक्ट करते हैं सिटी, हमारी सिटीज़ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उसके लिए यहाँ पे पहले हम BR टैग का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 लाइन की ब्रेक चाहिए। पहले यहाँ पे भी वरना ये साथ में आ जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। एड्रेस के बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट का ऑप्शन। पहले यहाँ पे लेबल में लिखेंगे, लेबल सिटी, सिलेक्ट का ऑप्शन है सिटी, लेबल टैग क्लोज, लेबल टैग क्लोज। और यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट का मतलब होता है हमें यहाँ पे जो सिलेक्ट करना हो। यहाँ पे सिलेक्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे पहले सिलेक्ट लिखा है तो सिलेक्ट लिखना होगा हमें, सिलेक्ट एज अ टैग यूज़ करना होगा, सिलेक्ट एज अ टैग यूज़ करना होगा हमें, सिलेक्ट एज अ टैग यूज़ करना होगा ताकि हम सिलेक्ट कर सकें। और एंटर करके पहला जो आपने लिखा है, पहला जो कोई भी सिटी होगी वो वहाँ पे दिखेगी, तो हमें वो नहीं दिखानी है। तो पहले लिखना है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन जब हम ऑप्शन टैग यूज़ करते हैं तो हमें ऑप्शन चुनने का मौका मिलता है, चुनने का मौका मिल जाता है। ऑप्शन यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो आप करोगे वो पहले में दिखेगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट सिटी लिख दूँगा ताकि दिखे इसमें। 1 मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा गैप ले लेता हूँ। सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी, उसके बाद सिलेक्ट सिटी, फिर यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शनल टैग क्लोज। फिर यहाँ से दोस्तों असली काम शुरू होता है। फिर यहाँ से पहले तो ऑप्शन टैग लिखेंगे। ऑप्शन जब लिखा है हमने तब हमें उसके बाद ऑप्शन वैल्यूज़ लिखनी होगी, हमें ऑप्शन सिटी के अंदर क्या क्या सिटी, कौन सी सिटीज़ प्रोवाइड करानी है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स वडोदरा वडोदरा। फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इसे भी, और तो गैप नहीं रखनी है। उसके बाद ये वडोदरा, फिर इसको बंद किया। अगर ये ऑप्शन वैल्यू में ये इतना लिखा है हमने, इतना ही, और इसके बाहर जो हमने ये लिखा है ना, जो भी लिखोगे वो आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। वडोदरा लिखा था, मैं यहाँ पे वडोदरा लिखता हूँ। वडोदरा, और यहाँ पे ऑप्शन टैग क्लोज। इसकी मदद से हमें सिलेक्ट करने में आसानी होगी। जब हम उसको सिलेक्ट ऑप्शन पर टच करेंगे तो वडोदरा आ जाएगा पहले ही। उसके बाद हम सूरत का करेंगे, आनंद, वासड़, बहुत सारी चीज़ें। ओके, टी आई ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स डबल कोट्स में जो सूरत सूरत फिर इसको क्लोज कर देंगे ताकि ये ऑप्शन वैल्यू मिल जाए और हमको जो बाहर लिखनी है वो मिले।
खूबसूरत, फिर ऑप्शन टैग क्लोज, ऑप्शन टैग क्लोज, फिर ऑप्शन टैग क्लोज होने के बाद एंटर। ऑप्शन टैग क्लोज होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आनंद। फटाफट करना होगा दोस्तों, थोड़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आनंद, मैं 3 ही सिटी का नाम दे रहा हूँ, आप ज़्यादा दे सकते हैं। याद है दोस्तों, गैप नहीं रखनी होना, डिफ़ॉल्ट हो जाता है यहाँ पे। फिर वहाँ आनंद, आनंद, फिर ऑप्शन टैग क्लोज, ऑप्शन टैग क्लोज, फिर यहाँ पे सिलेक्ट टैग क्लोज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 सिटी का नाम दिया, आप ज़्यादा सिटी का भी नाम भी दे सकते हैं। सॉरी, सिलेक्ट टैग क्लोज, सिलेक्ट टैग क्लोज। फिर यहाँ पे BR का भी यूज़ करना है क्योंकि हमें ब्रेक लाइन चाहिए, 2 चाहिए मुझे, तो मैं 2 ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक नई चीज़ है, पहले लिख लेंगे। केवल जेंडर, यहाँ पे दोस्तों नई चीज़ है, हमें जो बटन्स नहीं आते, सर्कल बटन, स्क्वायर बटन, वो है आज। वो सर्कल बटन को हम रेडियो बटन बोलते हैं। वो रेडियो बटन की एक खासियत है कि कोई हम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप इक्वल्स, हमें यहाँ पे रेडियो लिखना है, रेडियो, RADIO, और यहाँ पे गैप नहीं रखनी है। डबल कॉमा से क्लोज, फिर नेम, नेम में जेंडर दे देता हूँ, GENDER, जेंडर। नेम के बाद दोस्तों यहाँ पे वैल्यू देनी है, हमें वैल्यू क्या लिखनी है ताकि वो प्रिंट हो आगे जाके। तो मैं वैल्यू मेल दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेल, और ये क्लोज, क्योंकि और इसके और ये जो हमने यहाँ पे लिखा वो हमको बाहर भी लिखना है ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, तो MALE, तभी वो सर्कल में बनेगा। फिर हमें BR टैग का भी यूज़ नहीं कर, इस बार हम BR टैग का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे एक और चाहिए, एक और। फिर इनपुट, इस बार हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें दूसरा भी बनाना है ऐसा है, तो इनपुट, इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, रेडियो, ये डबल कॉमा क्लोज, फिर नेम जो लिखना आपको, मैं जेंडर लिख रहा हूँ, कॉमा क्लोज, फिर वैल्यू, वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा में फीमेल, फिर से क्लोज, फीमेल, फिर BR ब्रैकेट चाहिए हमें ब्रेक लाइन के लिए। फिर यहाँ पे दोस्तों एक और नई चीज़ है, और नई चीज़ है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, पहले लिख लेंगे। लेबल हॉबी, हॉबी, लेबल टैग क्लोज,
क्लोज। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू इनपुट आई। अब यहाँ पे चेक बॉक्स का मतलब होता है कि हम एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स एक से ज़्यादा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यूनिक होना, लेकिन वो सब में देना होगा आपको। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ J12143। चलो 143 J143। फिर यहाँ पे वैल्यू देनी होगी हमें। वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट में जो मैं यहाँ पे रीडिंग लिख रहा हूँ, रीडिंग। फिर रीडिंग के बाद हमें इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के बाद हमें जो बाहर लिखना है वो ये जो यहाँ पे लिखा है हमने वही लिखना होगा, ADING रीडिंग। और फिर हमें BR ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है इस पर, क्योंकि हमें चाहिए। और तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा पूरा, कॉपी कर लीजिए आप। पेस्ट। बस मुझे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मेरा यहाँ फिर ये इसे बंद करना है डबल इनवर्टेड कॉमा में। फिर यहाँ पे लिखना है READING रीडिंग। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? तो जो लिखना आप, मैंने लिखा, चलो ना राइटिंग। मानता हूँ दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर इसे बंद करने के बाद हमें राइटिंग लिखना होगा, राइटिंग। फिर एंटर। फिर इसे कॉपी कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। कॉपी पेस्ट। बस यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे मैं डांसिंग ले लेता हूँ। डांसिंग, तो यहाँ पे भी डांसिंग लिख दीजिए आप, CING डांसिंग। फिर से वही करेंगे दोस्तों। मैं ज़्यादा नहीं, कुकिंग तक कोडिंग तक करूँगा, ज़्यादा नहीं अभी। अब ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं 3 से 4 ले रहा हूँ, आप ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूँ। कोडिंग। फिर यहाँ पे मुझे एक ब्रेक रूल चाहिए। मैं बस अब इतना कर रहा हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है ईमेल क्या प्रिंट कराना है। तो लेबल ईमेल ID। लेबल टैग क्लोज। उसके बाद लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में हमें यहाँ पे ईमेल लिखाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ईमेल ही प्रिंट कराना है इसके लिए, और ये ईमेल के लिए ही है खाली, ईमेल। फिर नेम जो लिखना है आपको, बस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डबल कोट्स में EML। फिर और यहाँ पे दोस्तों गैप ना रखिए ना, बहुत हो जाता है, एरर आ जाता है कभी कभी, कोई बार यूज़ नहीं होता। और यहाँ पे रिक्वायर प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं हम। रिक्वायर प्लेस होल्डर इक्वल्स डबल कोट्स में हमें जो लिखना हो, एंटर ईमेल ID।
ईमेल आईडी, फिर डबल कॉमा, फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड, फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड से क्लोज कर देंगे। रिक्वायर्ड का मतलब होता है हमें जब हम कोई चीज़ फिल करना भूल जाते हैं उस तब यूज़ होता है इसका, हमें वो बताता है, हम लॉगिन नहीं कर सकते उसकी वजह से। तो अब यहाँ पे लेबल, लेबल, पासवर्ड, लेबल टैग क्लोज, क्लोज। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू, डबल कोट्स में पासवर्ड लिखना है क्योंकि हमें पासवर्ड एंटर कराना है। पासवर्ड, स्केल और नेम कुछ भी दे सकते हैं आप, डबल कोट्स में PSW दे दूँगा। पासवर्ड, फिर रिक्वायर प्लेस होल्डर, रिक्वायर प्लेस होल्डर में डबल कोट्स में जो लिखना हो, एंटर पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेव हो जाएगा, बुलेट्स के नंबर में दिखेगा, मतलब डॉट 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 होता है ना वैसे दिखेगा, और वो दिखेगा नहीं किसी को, तो सेफ रहेगा। रिक्वायर्ड से हम क्लोज कर देंगे इसे। फिर बी आर टैग का यूज़ करना भूल गया मैं, सॉरी। BR, ब्रेक लाइन चाहिए मुझे इसके लिए, और यहाँ पे भी ब्रेक लाइन चाहिए मुझे। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, लेबल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, लेबल टैग क्लोज, लेबल टैग क्लोज। यहाँ पे दोस्तों एक और नई चीज़ है, पुट टाइप बिकॉज डबल कोट्स में डेट। यहाँ पे हम लिखते हैं ना डेट, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, तो है ना यहाँ पे वो कैलेंडर की फॉर्म में आ जाता है, हम कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर की फॉर्म में आ जाएगा वो। और नेम जो देना हो आपको, नेम इक्वल्स जो देना हो आपको, मैं दे देता हूँ DDT, डेट, चलो डेट ही दे देता हूँ, DDATE, डबल कोट्स। फिर यहाँ पे से क्लोज कर देंगे। फिर BR टैग का यूज़ करेंगे, BR टैग BR टैग। फिर यहाँ पे दोस्तों अब हमें सबमिट बटन बनाना होगा क्योंकि हमें सबमिट करना है सब। और यहाँ पे एक और दोस्तों एक और चीज़ है, सॉरी मैं भूल गया, लेबल इक्वल रेज्यूमे। अगर जब भी हम कोई इंटरव्यू में जाने से पहले अप्लाई करते हैं तो ये यूज़ होता है रेज्यूमे। ये रेज्यूमे मतलब CV या आपके कोई 10th की रिजल्ट्स वो सब, या भी जब आप अप्लाई करते हो वहाँ पर ये यूज़ होता ही है। और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में लिखना है हमको फाइल। जब हम ये फाइल इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिखते हैं तब ये इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, वैसे हम फाइल ही डाल सकते हैं, फाइल्स या डॉक्यूमेंट बस, और कुछ नहीं डाल सकते बाय डिफ़ॉल्ट, और कुछ ही नहीं लेगा ये। क्लोज कर देंगे नेम डाल के। फिर BR का यूज़ करेंगे, ब्रेक लाइन चाहिए हमें, BR एंटर। फिर यहाँ पे हमें दोस्तों बनाना है वो
सबमिट बटन, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल डॉट्स में सबमिट SUBMIT सबमिट। नहीं, आप जो देना हो दे सकते हो, लेकिन आप वैल्यू ध्यान रखें, वैल्यू जो दे रहे हो आप, क्योंकि वही प्रिंट होने वाला है। सबमिट में इसमें सबमिट दे रहा हूँ, सबमिट रिपोर्ट में सर। फिर इसमें हमें डालना है नेम, फिर वैल्यू डालनी है। वैल्यू में इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग सबमिट कर देता हूँ SUBMIT। फिर डबल लॉग, इसको क्लोज कर देंगे डबल इन्वर्टर के साथ। क्लोज कर देंगे टैब। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, M% NBSP। इसका दोस्तों इसका मतलब होता है कि हमें कितनी गैप चाहिए। अगर ये M% NBSP लिया है, एक लिया है आपने, तो एक ही थोड़ी सी गैप होगी। और अगर 3 लेते तो तीन तीन थोड़ी और बढ़ जाएगी, 2 लोगी थोड़ी और होगी, 2 लोगे थोड़ी और होगी, 3 लोगे तो बढ़ जाएगी। तो मैं 3 लूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए BSP। और यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन लगाना ना भूलें, M% NBSP कॉलन लगाना ना भूलें, क्योंकि मुझे 2 बटन्स बनाने हैं इसके लिए, और एक रीसेट का बटन दोस्तों। पोर्ट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में सब रीसेट का दोस्तों, रीसेट मतलब होता है वहाँ पे भी एक बटन आ जाएगा रीसेट का। रीसेट के लिए सब यहाँ पे दोस्तों सबमिट बटन और रीसेट में बटन में बहुत फ़र्क होता है। सबमिट बटन हमें सिर्फ सबमिट करने में मदद करता है, और रीसेट बटन हमारा सारा डेटा रिफ्रेश कर देता है, मतलब सब गायब कर देगा। रिफ्रेश, रीसेट। फिर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे वैल्यू दोस्तों ध्यान रखें, जो आप वैल्यू दोगे वो ही। मैं क्लियर दे देता हूँ, क्लियर, ताकि कभी भूल जाए कोई इन केस फ्यूचर में तो याद रहे, हाँ इससे क्लियर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म टैग क्लोज करेंगे, तो फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, और यहाँ पे HTML टैग क्लोज। और यहाँ पे दोस्तों जब भी हम यहाँ पे सेव करें तो उसमें .html से ही सेव करें, वरना नहीं होगा कभी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अप फॉर्म .html तो ओके। Is your phone filling up with photos and videos and feeling और यहाँ पे फिर जस्ट ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ ब्राउज़र से खोलूँगा, आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आ गया ना। एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, फिर से देख लेते हैं। हाँ, इसके लिए भी सेव कर दे दोस्तों। Is your phone filling up with photos and videos and feeling अब यहाँ पे करेंगे फिर से। यहाँ पे दोस्तों लगता है कुछ मिस्टेक है, सिलेक्ट ऑप्शन। हाँ दोस्तों एक सेकंड रुकिए, कुछ माइनर चेंज करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने लेबल हटा दिया है। Is your phone filling up with photos and videos and क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे आज हमारे साथ?
हाँ दोस्तों, मुझे मेरी गलती पता चल गई। यहाँ पे सब जगह स्पेस नहीं रखी थी, कोई कोई जगह मैंने स्पेस गलती से रख दी थी। इसके लिए देखते हो अभी अब क्या होता है। सेव एज, यहाँ भी देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, आ गया ना दोस्तों। फिर यहाँ पे वो नंबर सा एंटर नेम, अपना ही नाम करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम, अरे अरे यहाँ पे मैंने लगता है मिटा दिया वो गलती से एड्रेस का। एड्रेस का लगता है मिटा दिया मैंने। एड्रेस तो रो WS रोज इक्वल्स डबल कोट्स में 4। Is your phone filling up with photos and videos and feeling slower by the day? That's why we made Files, the cleanup app from Google. देखिए दोस्तों, अभी मैं चला रहा हूँ। कुछ मिस्टेक हो रही है दोस्तों अभी भी। चलो सेव, देखते हैं। देखो दोस्तों, आ तो गया लेकिन ये दिखता नहीं है कभी कभी। मंडल यहाँ पे बहुत सारे, देखो यहाँ पे आ गया। मैंने 3 सीडी मैंने वडोदरा सिलेक्ट किया, वडोदरा मेल और हॉबी। यहाँ पे जितने भी सिलेक्ट करना हो तो मैंने एक और जगह छोड़ दी। चेक बॉक्स कोडिंग के लिए, अच्छा यहाँ पे मैंने डबल कोड से लगा दिया था गलती से, इसके लिए नहीं हो रहा था। Is your phone filling up इसलिए with दोस्तों मैं photos बोलता and हूँ ध्यान videos से कोडिंग कीजिए, वरना and मेरी तरह feeling आपकी भी गलतियाँ हो सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आ गया। हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कोई एक ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई एक जिगर, मेरा नाम रखा था मंडल, फिर वडोदरा सिटी सिलेक्ट, फिर ईमेल। देखो छुपा हुआ बट डेट ऑफ बर्थ, देखो यहाँ पे आ गया। जो डेट डाली थी सेट फाइल्स में जो हमको डालनी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक। चलो ये डाल देता हूँ, डाल देते हैं। डाल दिया, ये आ गया। बस इसका है, रुकिए दोस्तों 1 सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों एक मेरी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे एरिया, यहाँ पे जो एड्रेस है ना, वहाँ पे टैक्स एरिया नहीं लिखना है, वहाँ पे सिर्फ टैक्स लिखना है। टैक्स इनपुट टाइप इक्वल टू एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा टैक्स एरिया लिखना है इसके लिए। तो मैं यहाँ पे रो सिलेक्ट कर लेता हूँ। रो इक्वल्स डबल कॉमा में जो लिखना है आपको, मैं 4 ले रहा हूँ तो 4। अब इसे सेव कर देता है। Is your phone filling up with photos and videos and feeling slow? आप रन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आ गया है। यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नाम, मेरा लास्ट नेम, फिर यहाँ पे एड्रेस जितना आपको लिखना मैं लिख देता हूँ। ये वेलवेट सेम रिंगी चौकड़ी हालो बस। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मेल सिटी। फिर हॉबीज़ मेरी क्या क्या है, मेरी सब हॉबीज़ है तो मैं सब सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ईमेल आईडी आपकी
यहाँ पे पासवर्ड जो डालना आपको, डेट ऑफ बर्थ, चूज रेज्यूमे, फिर देखो दोस्तों यहाँ पे सबमिट पर होगा पासवर्ड। देखो यहाँ पे दोस्तों सबमिट हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और मेरी अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसे। थैंक यू।